नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से ही, जहां पर पिछले 6 दिनों से सियासी उठापटक जारी है और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एकनाथ शिंदे की खेमे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। अगर इन याचिकाओं की बात करें, पहली याचिका एकनाथ शिंदे की ओर से दाखिल हुई है। शिंदे की याचिका में अजय चौधरी की शिवसेना विधायक दल के नेता के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दी गई है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के मामले में भी चुनौती दी गई है। मामले में सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया है। दूसरी याचिका शिंदे समर्थक गोगावले की ओर से दी गई है। गोगावले की याचिका में बागी विधायकों के परिवारों को सुरक्षा के निर्देश देने की मांग की गई है। शिवसेना की बैठक में आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की थाने में बगावत करने की हिम्मत नहीं थी और इसलिए बगावत करने के लिए उन्हें सूरत जाना पड़ा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि असम में लोग बाढ़ से परेशान हैं और बागी विधायक मजे कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला किया और कहा कि वो इसे हमारा आंतरिक मामला बता रही है, फिर बागियों को सुरक्षा क्यों दी गई। मुझे तो किसी बात का है कि जिस असम में बाढ़ आए हैं, जहां लोगों के लिए कपड़े नहीं है, अभी रहने की कोई क्षमता नहीं है, वहां ऐसे हमारे जो फुटीरवादी आमदार हैं, विधायक हैं, उनके लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। ये असम के लोगों ने भी सोचना जरूरी है, महाराष्ट्र के लोगों ने भी सोचना जरूरी है, देश के लोगों ने सोचना जरूरी है। और इस देश में लोकशाही है कि नहीं, इसका सवाल होता है, क्योंकि ये ऑक्शन जैसे लेके जा रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान पर बवाल हो गया है। संजय राउत ने दरअसल अपने बयान में कहा कि जो 40 लोग वहां पर हैं वो एक जिंदा लाश की तरह हैं। हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला आहे, लटपटतायत तिकडे। हे 40 लोक जेव्हा उतरतील तेव्हा ते जिवंत नसतील मनानं। त्यांना माहिती आहे इथे की जी आग पेटलेली आहे, या आगीमध्ये काय होऊ शकतं, येऊन दाखवावं ते, आणि प्रकाश सुरने ते येऊनच दाखवावं, माझं चॅलेंज आहे। यूपी में हुए लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान के लोकसभा छोड़ विधानसभा जाने के बाद खाली हुई आजमगढ़ और रामपुर सीट में बीजेपी की जीत हुई है। देखिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला और आलोक पांडे की ये रिपोर्ट। बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही लोकसभा उपचुनाव जीतकर एक बड़ा संदेश दिया है। जीत इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि आजमगढ़ की सीट पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सीट थी और रामपुर को आजम खान का गढ़ कहा जाता था। आजमगढ़ और रामपुर की सीटें हारने के बाद सपा के पास अब 3 लोकसभा सीटें ही बची हैं। दोनों सीटों में जीत के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद और भी बढ़ गया है। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बीजेपी की इस जीत को पुलिस की लाठी की जीत बताया है। अगर हमें थोड़ी सी भी इस बात की भनक लग गई होती कि चुनाव ऐसा होगा, गिनती ऐसी होगी, तो हो सकता था हम कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करते, वॉकओवर दे देते। दाढ़ियों पर हाथ डाले गए, टोपियों पर हाथ डाले गए, ठोकरों से मारा गया। फोटो छपे हैं ठोकरों से मारते हुए, इंस्पेक्टर साहब ठोकरों से मार रहे हैं। एलानिया कह रहे हैं बस्तियों में जाकर के खबरदार कोई वोट डालने नहीं निकले, लिहाजा पूरी बस्तियां वोट डालने नहीं निकली। अखिलेश यादव ने 2019 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को लगभग 3 लाख वोटों से हराया था, लेकिन 3 साल बाद अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव निरहुआ से हार गए हैं।
सवाल शायद ये है कि आजमगढ़ जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड में समाजवादी पार्टी की हार कैसे हुई। दो फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जो पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैं, जो यहाँ से एमपी थे, उन्होंने एक बार भी यहाँ कैंपेन नहीं किया और ना रामपुर में किया, और ये शायद एक फैक्टर रहा। दूसरा फैक्टर बहुजन समाज पार्टी का है। मायावती की पार्टी ने यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत कैंडिडेट दिया, शाह आलम उनका नाम है, और वो 2.5 लाख से ऊपर वोट लेके गए हैं। वो शायद समाजवादी पार्टी के वोट्स में उन्होंने सेंध काफ़ी मारी है, क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम वोट बैंक था समाजवादी पार्टी का, ऐसा लगता है कि वो बंट गया। सपा की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह रहे बसपा के उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली को आजमगढ़ की जनता ने 2.5 लाख से ज्यादा वोट दिए, जिससे सपा का खेल खराब हो गया। रामपुर में कभी आजम खान के खास कहे जाने वाले घनश्याम लोधी ने बीजेपी की सवारी कर आजम खान के दूसरे खास आसिम राजा को लगभग 42,000 वोटों से हरा दिया है। हाल ही में जेल से बाहर आए आजम खान ने प्रचार भी किया, लेकिन सब बेकार गया। उत्तर प्रदेश की सियासत विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बदल गई। जहां आजमगढ़ में सपा ने सारी सीटें जीती, वहां पर सपा हार गई। रामपुर, जहां पर आजम खान 2019 में 1,10,000 वोटों से लोकसभा जीते थे, वहां पर सपा 42,000 वोटों से हार गई है। कुछ तो है जो बदल रहा है। अब रणनीति बदलनी चाहिए सपा को, या फिर कुछ बड़े परिवर्तन सड़कों पर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, सपा सोचे। लेकिन विपक्ष कमजोर हो जाए जिस राज्य में, वहां नुकसान जनता का है। सहयोगी अश्विनी मेहरा और तमकीन के साथ रामपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान के गढ़ संगरूर में हार गई है। यहां पर अकाली दल के सिमरनजीत कौर की चौंकाने वाली जीत हुई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के कुछ ही महीनों बाद लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। संगरूर से शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान ने जीत दर्ज की है। ये सीट भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर भगवंत मान 2014 और 2019 में मोदी लहर के बावजूद जीते थे। बड़े चिर बाद श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸਐਸ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जिन्होंने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में इस्तीफा दे दिया था, संगरूर से जीतने में कामयाब रहे हैं। मान की जीत के पीछे जिन वजहों को अहम माना जा रहा है वो है स्थानीय आम आदमी पार्टी नेताओं की जनता से दूरी। मारे गए गायक सिद्धू मूसेवाला ने भी मान का समर्थन किया था। मूसेवाला समर्थक आम आदमी पार्टी पर उनकी सिक्योरिटी वापस लेने का आरोप लगाते हैं। आम आदमी पार्टी ने एक कमजोर उम्मीदवार को भी उतारा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अभी सरकार बने बहुत कम दिन हुए हैं। जब सरकार अपने वादे पूरे करने लगेगी तो जनता भरोसा भी जताएगी। हमारा मानना है कि जब पंजाब की सरकार के काम शुरू होंगे, जमीन पे वो काम आने वाले 6 महीने में दिखने लगेंगे, तो जनता हमें आशीर्वाद देगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान का करिश्मा हो और हमारे एक दूसरे साधारण कार्यकर्ता हो, तो उसके अंदर तो फर्क रहता है। मान साहब की पॉपुलैरिटी के साथ हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, मगर इतना जरूर है कि ये जो चूक हुई है ये ना होती तो अच्छा था। वहीं भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा है कि जनता का भरोसा सर माथे पर है, मैं आगे भी मेहनत करूंगा। आज के उपचुनाव के नतीजे बादल परिवार के नेतृत्व वाली शिरोमणि अकाली दल के लिए कुछ खास नहीं रहे, लेकिन शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान का एक सांसद बनना कहीं न कहीं ये भी दर्शाता है कि पंजाब में आज भी पंथक सियासत की एक अपनी जगह है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं आज सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। अब मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।